गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ पौधे लगाने हैं, ये पिटूनिया के। ये देखिए छोटे छोटे से बिल्कुल पौधे हैं और एकदम छोटे छोटे से कप्स में ये आते हैं। तो इस तरह से ये पौधे हैं, इनके लिए हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे किचन वेस्ट कंपोस्ट है और देखिए कितनी अच्छी ये तैयार हो गई है हमारी। 4 से 5 महीने के अंदर ये हमारा किचन वेस्ट तैयार हो जाता है। तो इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं और एकदम फ्री में ये तैयार हो जाता है। तो ये ले लीजिएगा। और हमको लेना है अपने गार्डन की सॉइल। ये देखिए, ये हमारे गार्डन की सॉइल है। और हम लेंगे ये थोड़ा सा पत्तों की खाद, जो हम लीव कंपोस्ट बना लेते हैं, उसको ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये है। और हमने थोड़ा सा सैंड लिया है, रिवर सैंड। और ये है गोबर की खाद। तो देखिए हमारी गोबर की खाद कैसी है, बिल्कुल एकदम डस्ट जैसी हो गई है, बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। तो ये इसीलिए ऐसी हो गई है क्योंकि ये एकदम पुरानी है, मतलब 3-4 साल पुरानी ये गोबर की खाद है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार ज़्यादा मंगवा कर रख लेते हैं, तो जिससे हमारे साल भर ये काम आता रहता है। तो इसलिए गोबर की खाद हमेशा पुरानी ही यूज़ करिएगा। नई गोबर की खाद रहती है तो उससे फंगस लग जाता है। तो ये हमने चारों चीज़ें ले ली हैं। अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट है, लीव कंपोस्ट है, गार्डन सॉइल है और हमारी गोबर की खाद है। और हमने ये गमले लिए हैं, इनको हमको आज फिल करना है। तो इसी में हम लगाएंगे पिटूनिया। तो ये हमने लिए हैं, नए गमले हम लेके आए हैं, तो इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए, ये 10 गमले हैं यहाँ पे और 10 गमले ये हैं। तो 20 गमलों के लिए हमको मिट्टी तैयार करनी है। तो देखिए गमलों का सबसे पहले तो ड्रेनेज सही बनाइए। पहले उसके नीचे एक जो छेद बना रहता है उस पर एक पत्थर रख करके और कोई दिया रख दीजिए, जिससे गैप बना रहे हमेशा। तो गैप बना रहेगा तो पानी आपका रुकेगा नहीं। तो सारे गमलों में इसी तरह से देखिए आप अच्छी तरह से उसका ड्रेनेज बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने सारे गमलों में अपने दिया रख दिया है और किसी में पत्थर रख करके इसी तरह से बनाया है। देखिए इसी तरह से हमने सारे गमलों में अपने रखा है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बालू पहले तो, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी डालने से हमारा जो ड्रेनेज होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो उससे फिर क्या होता है कि पानी फिर रुकने लग जाता है और हमारा पौधा फिर ख़राब हो जाता है। तो पहले हम ये बालू डाल देंगे, जिससे हमको ये पूरा रहेगा कि इसमें पानी अब ब्लॉक नहीं होगा और निकलता रहेगा मतलब। तो इसी तरह से थोड़ा सा बालू हम सबसे पहले तो इसमें डाल देंगे, ऐसे ही, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही डालना है। तो सारे गमलों में इसी तरह से हम अपने इसको रिवर सैंड को डाल देंगे। और अब तैयार करते हैं मिट्टी। ये हमने पहले लीव कंपोस्ट और मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले। तो लीव कंपोस्ट जो होता है ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के रखता है, एकदम सॉफ्ट बनाए रखता है, मतलब हवा आती जाती रहती है उससे। तो ये हार्ड नहीं होता है ज़्यादा। जैसे कई बार होता है कि गमलों की मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है, उसमें खुरपी आप चलाइएगा तो भी वो चल नहीं पाती है सही से। और ये जो हमारी मिट्टी तैयार होगी, इसको आप हाथ से भी खोद लीजिएगा, मतलब हाथ से भी आप चाहेंगे कि कुछ घास निकालना चाहे उसकी गुड़ाई करना तो आप आराम से कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा खुरपी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सॉफ्ट ये मिट्टी अच्छी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से अपना पहले लीव कंपोस्ट और मिट्टी को पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं, हाथों से अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम ये गोबर की खाद जो हमारी है इसको मिला लेते हैं। तो गोबर की खाद का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो पुरानी होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी रहती है, मतलब वो बारिश में अच्छे से बारिश खाई हुई गोबर होनी चाहिए, जिससे कि वो उसकी गर्माहट पूरी निकल जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे गोबर रख दीजिएगा कहीं भी तो आप देखेंगे कि वहाँ का मिट्टी, मतलब कि वहाँ की घास खराब हो जाती है। तो इसीलिए उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है और वो 2-3 बारिश जब वो उसमें लग जाता है गोबर में, तो उससे उसकी गर्माहट सारी निकल जाती है। तो फिर वो हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो गोबर की खाद हमेशा पुरानी ही यूज़ करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये गोबर की खाद को भी मिला लिया है। और ये हमारा किचन वेस्ट है, इसको भी हम मिला लेते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा फ्री का किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार हो जाता है। 3 से 4 महीने के अंदर हमारा ये किचन वेस्ट तैयार हो जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं कभी भी। जो हमारा अभी तो इस समय सर्दियों में काफ़ी सारी सब्जियां आ रही हैं और पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा आ रही हैं, मटर के छिलके निकल रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा किचन वेस्ट तैयार हो जाता है। तो कभी भी इन चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, हमको इनको इकट्ठा करके अपना कंपोस्ट बिन में डाल करके
और डिकम्पोस्ट करके मतलब अच्छी तरह से और अपने पौधों के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, चारों चीज़ों को। तो देखिए हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ है, सिर्फ ये हमने नेचुरल तरीके से मतलब या फिर जैविक बोलिए, जैविक गार्डनिंग, इसी तरह से आप गार्डनिंग करिए। मतलब कोई केमिकल आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो दिखा रहे हैं बहुत केमिकल डालने के लिए और उससे आपका पौधा जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन वो सब डालना ज़रूरी नहीं है। इससे भी देखिएगा कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ होती है हमारे पौधों की। तो हम इसी तरह से अपने सारे गमलों को फिल कर लेते हैं इस मिट्टी से। पूरा ऊपर तक भरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के ही भरिएगा, हल्का ऊपर से जगह रखिएगा उसमें। मिट्टी में जो पत्थर है उनको निकाल देंगे। इस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं, अपने सारे गमलों को तैयार कर लेंगे। सारे गमलों में अच्छी तरह से मिट्टी को फिल कर देंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी मिट्टी इसी तरह से हम इसमें भरेंगे। और ये छोटे छोटे से हमारे पिटूनिया के जो पौधे आते हैं, ये इस समय कम मतलब हमको तो ये 5-5 रुपए में ही पड़े हैं। बहुत छोटे छोटे से लाने से कम दाम में ही मिल जाते हैं, मतलब कम पैसे में ही मिल जाते हैं। ज़्यादा बड़े आप फूल के साथ लीजिएगा तो वो महंगे पड़ते हैं ज़्यादा। तो हम तो हमेशा ज़्यादा लाना रहता है। तो और देखिए इसमें ये केचुआ भी है। तो हमारी मिट्टी ये बिल्कुल जीवित है। हम लोग केमिकल जो डाल डाल के मिट्टी को मार देते हैं, तो ये बिल्कुल मत करिए, बहुत ही ख़राब रहता है हमारी मिट्टी के लिए सब केमिकल डालना। तो इस तरह से ही मिट्टी आप नेचुरल तरीके से तैयार करिए और अपने पौधे लगाइए। इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है। मैंने पिछले साल भी लगाए थे पिटूनिया, बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग उसमें हो रही थी। पूरा पूरा नहीं भरना है, बस थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ देना है ताकि पानी वगैरह डाले तो मिट्टी नीचे ना गिरे। तो ये हमने सारे इधर के गमले ये भर दिए हैं, 10 गमले भर दिए हैं। और हमारे ये 10 गमले बचे हैं, इनको भी भर देते हैं। देखिए हमने सारे गमले अपने भर लिए हैं। और ये देखिए हमारे गार्डन जो लगे हुए हैं फूल, पहले वाले गेंदे के फूल लगे हुए हैं, सब में देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और गोभी लगाई है, सारी सब्जियां करीब करीब लगाई है, चना, मटर, गोभी और टमाटर वगैरह सब लगाए हैं। लेकिन इस बार जो बारिश ज़्यादा हुई इसकी वजह से थोड़ा सा लेट से लगे हैं पौधे, तो इसी वजह से अभी छोटे छोटे से दिख रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो बड़े हो जाते। और सब देखिए गुलाब में भी अच्छी तरह से कलियां बन रही हैं इस समय, काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है इसमें भी। तो जैविक या नेचुरल बागवानी में एक बात तो है कि इसमें देखिए फूल अभी तक भी आ रहे हैं, तो ये जो सीजन भी ख़त्म हो जाता है तभी भी आप इसमें से फूल या फल ले सकते हैं। ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे इजीली, आपको ये जल्दी आपको छोड़ के जाने वाले नहीं होते हैं। और जैसे कि अभी सीजन इनका नहीं है इसका गुड़हल का, तो इस समय भी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं, देखिए कितने प्यारे, लेकिन अभी भी फूल आ रहे हैं। तो इनका यही होता है कि जैविक तरह से जो हम लोग गार्डनिंग करते हैं उसमें सीजन नहीं रहता है तभी भी उसमें फूल आते रहते हैं, चाहे कम मात्रा में आते हैं, लेकिन जब उनका सीजन आ जाता है तो इसमें बम्पर मतलब कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी तरह से होती है। तो देखिए ये छोटे छोटे से पॉट होते हैं, इसके नीचे ऐसे गैप बना रहता है ड्रेनेज के लिए। तो इसमें हम ऐसे लकड़ी से प्रेस करेंगे तो काफ़ी आराम से ये निकल जाते हैं सारे पौधे।
तो पहले तो 10 पौधों को लगाएंगे इन गमलों में, और फिर बाद में और दूसरे वाले गमले में लगाएंगे। तो हम निकाल लेते हैं सारे पौधों को इसमें से। कितना देखिए मेहनत से ये बनाया होगा, छोटे छोटे से पॉट और इसमें लगाए हैं ये पौधों को। बहुत छोटे छोटे से ही पौधे हैं और इसीलिए ये हमको कम दाम में ही मिल जाते हैं। मतलब ये हमको एक पौधा 5 रुपए में मिला है, इतना रेट हमको सही मिल जाता है। तो हम 20 पौधे हमको लगाने हैं, तो पहले तो इसमें लगा लेते हैं, इधर वाले गमलों में। और ऐसे ही छोटा छोटा सा इसके लिए एक छोटा सा जगह बना करके और इसमें ऐसे रख देंगे। इसकी मिट्टी के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिएगा, पौधे की मिट्टी के साथ। और बस इसको ऐसे ही इसमें जगह बनाइए और इसको रखते जाइए। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल ऐसे ही जगह बनाते जाइए और इसमें रखते जाइए। और अब इसको जगह मिल गया ना, जैसे वो पहले छोटे छोटे से पॉट में था और अब ये थोड़े से बड़े गमले में आ गया है, तो अब ये फैलेगा भी, ये जल्दी इसमें ग्रोथ भी होएगी, अच्छी तरह से फैलेगा। पिटूनिया का तो आपको पता ही है, ये ऊपर ही फैलते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और अच्छी तरह से फ्लावरिंग देते हैं। तो इसकी जड़ ज़्यादा नहीं फैलती है इसमें, बस ये ऊपर से ही रूट्स ज़्यादा फैलती हैं और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और काफ़ी अच्छे इसके फूल लगते हैं देखने में। तो इसी तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दबा के और इसमें हम लगाते जाएंगे पौधों को। बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं ये। देखिए हमने लगा लिया है 10 पौधे और बाकी पौधे भी लगा लेते हैं। मिट्टी ज़्यादा है तो इसको हटा देते हैं थोड़ी। पूरा भर भर के मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, नहीं तो फिर पानी हम लोग डालेंगे ना तो फिर वो बहने लग जाता है नीचे मिट्टी। और पिटूनिया में पानी बहुत कम डाला जाता है, इसमें ज़्यादा भी पानी डालेंगे तो पौधा ख़राब हो जाता है और कम पानी डालेंगे तो उससे भी पौधा सूखता है। तो हमेशा देखिएगा मिट्टी एकदम पूरी तरह से जब सूख जाती है तब इसमें पानी डालिएगा, एकदम हल्का हल्का पानी डालना पड़ता है इसमें। और ये गेंदा हमारा खिला हुआ है और इधर वाले में भी लगा लिया हमने। तो सारे गमलों में हमने पौधों को लगा लिया है और सब में अब पानी डाल देते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालिएगा इसको, मतलब कि पाइप से नहीं डालिएगा, पाइप से पानी डालने से प्रेशर ज़्यादा लगता है तो फिर हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसी से शावर से हल्का हल्का सा बस इसमें पानी डालना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले कि किस तरह से हम नेचुरल तरीके से और बिल्कुल केमिकल फ्री गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो देखिए हल्का हल्का से ऐसे पानी डालते हुए हम अपने पौधों को ऐसे देखभाल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।